भावना, परी का दुख हमसे देखा नहीं जा रहा है। बेचारी कैसी मुरझा गई है। बहुत गलत हुआ है उसके साथ। पत्थर की मूरत की तरह सुन रही है, जैसे तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तू चाहती तो सत्तू को डांट सकती थी, लेकिन ना, तूने चुप रहना ही बेहतर समझा। हम जान सकते हैं क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ सत्तू गलत नहीं है। वो ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकता। माना कि ये सब सच है, लेकिन परी की तो सोच, वो बेचारी कितनी अकेली पड़ गई। अम्मा, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है और ना ही परी कोई बच्ची है। पति और पत्नी का रिश्ता तो विश्वास के डोर पे बंधा होता है। अगर उस डोर में गांठ पड़ जाए तो उसे सुलझाना चाहिए, ना कि शक की एक और गांठ लगाकर उस रिश्ते का ही दम घोटते हैं। और परी को ये समझना पड़ेगा। लेकिन उसे समझाएगा कौन? उसकी बात सुन के तो तू ऐसे जैसे दिल पे पत्थर ही रख लेती। इतनी कठोर कैसे हो गई तू? मल रह के भी मुझे क्या मिला अम्मा? हाँ, बेइज्जती, अपमान। मुझ पर जो बीत रही है जरा सोचिए। नहीं सोच सकते आप। अरे आज तो मेरा सत्तू ही मेरा खिलाफ है। पता नहीं क्या हो गया है इस घर को। मुझे तो इसमें भी शिवपाल की कोई चाल नजर आ रही है। चल आजा बेटा, तुझे कुछ दिखाता हूँ। लेकिन बाबा साहब, आप हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? सच पता करना। ऐसा कैसे हो सकता है कि गलती से तुम उस कमरे में गए जहां रूप सो रही थी? यही सोच सोच के तो हम परेशान है कि हम खुद नहीं जानते कि ऐसा कैसे हुआ। मुझे लगता है कि रात में तुम्हें नशे की गोली दी गई है। तुम्हें अभी नींद आ रही है ना? लेकिन ऐसा कौन करेगा और क्यों करेगा? बस एक ही तो इंसान है, परी। उसके सिवा किसी का काम नहीं है। जरा सोचो बेटा। चल बेटा, वो अपने कमरे में नहीं है। उसके कमरे की तलाशी लेते हैं। चल चल आजा। बाबा साहब, अगर वो ऐसा चाहती भी है तो कर कैसे पाएंगे? ठीक से याद करो, तुम्हारे कमरे में रात को आई थी वो। हाँ, ये तो थी। अब समय जाया नहीं करते, फटाफट नींद की गोली ढूंढते हैं। जरूर यहीं कहीं होगी। ये भोला भीम वहां ढूंढ रहा है, पर गोलियां तो यहाँ छुपाई है मैंने। आहा! अरे बेटा जरा हाथ देना, बहुत भारी है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये दवाई का पत्ता और एक गोली गायब है। लेकिन ये कैसे मालूम हुआ कि ये नींद की गोली है? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लाइए। लो, पिला के देखो उसे, तुम्हें असर दिख जाएगा। आप लोग हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? क्यों आए हैं यहाँ? लो, परी जी भी आ गई।
तुम खुद ही बात कर लेना, चलता हूँ। ये कमरा उल्टा सीधा क्यों है हमारा? क्या ढूंढने आए थे आप? बाबा साहब के लिए खजाने की चाबी? हम जवाब देंगे परी जी, लेकिन उससे पहले आपको हमें जवाब देना होगा किस चीज का जवाब चाहिए आपको? कि आपने हमें नींद की गोलियां क्यों खिलाई। किस बात का बदला ले रही हैं आप हमसे? बदला? अरे बदला तो आप ले रहे हैं सत्तू जी, उस रूप के साथ मिलकर। और हमने आपको कोई नींद की गोली नहीं खिलाई है, ये सिर्फ पापा जी की चाल है। अरे भड़का रहे हैं वो आपको। हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा है। इस पानी में वो गोली है जो आपने हमें रात को पिलाई थी, और अब हम आपको पिलाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि हम कैसे रूप के कमरे में पहुंचे थे। पीछे से। ये क्या कर रहे हैं आप? पीछे से। हम कह रहे हैं अरे अब डर लग रहा है? हमारे वक्त तो नहीं लगा था। क्यों किया आपने सब? सत्तू जी, पापा जी सिर्फ इस घर को बांटना चाहते हैं, हमें लड़वाना चाहते हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे? बताइए इसे। अरे आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया ना हम पे, रूप के कमरे में सोने का। पीछे से। सत्तू जी क्या कर रहे हैं? सत्तू भैया क्या कर रहे हैं आप? हटिए यहाँ से। कोई जरूरत नहीं बीच में पड़ने की। यही रुको शराबी, और फोटो खींचो। माँ साहब को पता चलना चाहिए कि उनका बेटा कैसी हरकतें कर रहा है हमारे साथ। बहुत हाथ उठता है आपका। पीछे से। छोड़िए। पीछे से। नहीं हम नहीं पिएंगे, नहीं हम नहीं पिएंगे। हटाओ से। पीछे। सत्तू भैया हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, अब हम झगड़िए नहीं, हम माँ साहब को बुला के लाते हैं। आप इस पानी को पीछे। और क्या ये? हरी जी। सच्चाई को झुठलाना बहुत मुश्किल होता है भावना। आज पहली बार तेरे पास परी की बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो सही थी। वो हम बहुत गर्व था हमें सत्तू पे और तेरी परवरिश पे भी, लेकिन आज जो हुआ वो पता नहीं सत्तू था या कोई और। हद ही पार कर गया था वो, और तू भी कुछ नहीं कर पाई भावना। आप सही कह रही है अम्मा। आपने देखा ना, मैंने इतने बार बोलने के बाद भी उसने माफी नहीं मांगी। आप ही बताइए मैं क्या कर सकती थी? कुछ नहीं कर सकती हो तुम, बस मूक दर्शक बनी रहो और देखो एक से एक नाटक। तुम कहना क्या चाहते हो शिवपाल? एक मिनट, कहीं इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है? ये तो तुम्हें समझना है रचना देवी। फिलहाल तुम्हें तो अपने घर में लगी आग ही नहीं दिख रही। कौन सा नया जहर घोला है तुमने मेरे सत्तू के दिमाग में? ना 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 ना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अभी अभी थोड़ी देर पहले परी के कमरे से सत्तू ने नशे की गोली ढूंढ निकाली है, और वो गुस्से में वही गोली परी को खिलाना चाहता है, और वो भी जबरदस्ती। लेकिन फिर भी कोशिश करके देख लो, अगर तुम सत्तू को रोक सको तो। अरे बाबा साहब आइए, आइए बैठिए। भाई महाराज के आशीर्वाद से इन लोगों के भौंकने का इतना असर है कि माँ साहब और दत्तो दोनों घबरा गए हैं। भाई मिलने के बाद तो कमाल ही हो जाएगा। ये दोनों तो गए काम से, फंस गए बेचारे दोनों। बुलबुल मैना कहाँ आएगा इन्हें चैना आएगा। बहुत तकलीफ होने वाला है ये दोनों को, लेकिन हम क्या करें?
हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। और का अब हम माँ साहब को दिखाएंगे आपकी सारी करतूतें। समझते क्या आपने आपको बात बात पे हाथ उठने लगा ना आपको, लेकिन अब हम आपको नहीं छोड़ने वाले। और छोड़िए हमारा, और जबरदस्ती नहीं कर सकते हमारे साथ। भूल जाइए कि हम आपको कभी भी माफ करेंगे। छोड़िए, हम करें छोड़िए, वरना माँ साहब को चीख चीख के बुलाएंगे, आवाज देंगे उन्हें। पीजिए इसे। हम नहीं पिएंगे। वहीं रुक जा सत्तू। क्या तमाशा लगा के रखा है ये? तुम दोनों पति पत्नी के बीच में मुझे आने के लिए मजबूर मत करो, क्योंकि अगर मैं आ गई और उसके बाद जो फैसला मैं लूंगी तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कब से तू इतना बदतमीज हो गया है? कहाँ गए तेरे आदर्श? माँ साहब, हमने आपसे पहले भी कहा है, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हमें जो ठीक लगेगा हम वही करेंगे। और ये देखिए, ये इनके रूम से मिली। इनसे पूछिए कि इन्होंने हमें नींद की गोली क्यों दी कल रात को। क्या चाहती है, पूछिए इनसे। सत्तू, हर वक्त जो दिखता है वो सच नहीं होता है। कब तक तू दूसरे की बातों में विश्वास करता रहेगा? हाँ, हमें कुछ नहीं सुनना। सत्तू बेटा, ये सब शिवपाल के। माँ साहब जल्दी बाहर चलिए, हॉल में कुछ लोग घुस आए हैं और वो सत्तू भैया के नाम पे नारे लगा रहे हैं। बहुत पिटाई खाली है, अब जवाब देने की बारी है। बहुत पिटाई खाली है, अब जवाब देने की बारी है। सत्तू, हाय हाय, सत्तू, हाय हाय। जो आग दिखाए वो आग दिखा लो। नारी अपना बल पहचानो। नहीं नहीं, मुझसे मत पूछिए। आपके सवालों के जवाब इस घर की मालकिन दे सकती। तो बुलाइए ना घर की मालकिन को। हाँ हाँ, जल्दी बुलाइए उन्हें। मैं हूँ इस घर की मालकिन। जो पूछना है वो मुझसे पूछिए। और तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो? हाँ, क्या तमाशा बना के रखा है तुम सबने? तमाशा हमने नहीं, आपके बेटे ने बनाया है, वो भी आपका। मैं कुछ समझी नहीं, कहना क्या चाहते हो? हम नारी मुक्ति मोर्चा संगठन की ओर से आए हैं। आपके बेटे ने जो आपकी बहू पर अत्याचार किया है उसका खुलासा करके रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस, ये घर है, कोई बाजार नहीं। और आप लोग आपके मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, जो भी कहना सुनना है वो शांति से बात कीजिए। आप साफ साफ बताएं, क्या किया है मेरे बेटे ने? आपके बेटे ने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया है। ऐसा अत्याचार कोई भी नहीं कर सकता है। कानून तो आप जानते हैं ना भावना जी? मेरा सत्तू कभी ऐसा नहीं कर सकता। सबूत ये देखिए, ये है सबूत। परी ने अपने फोन से हमें भेजा है। हमने फोटोज नहीं भेजे। हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुमने नहीं भेजा है तो ये मैसेज हमारे पास कैसे आ गया? अरे ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो कहती हूँ जल्दी से पुलिस में रपट लिखाओ इसकी। सागर दूध ब्रांड को कौन नहीं जानता, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इतने बड़े ब्रांड की मालकिन के घर में सालों से चल रहा है ये आतंक, ये अत्याचार उन्हीं की बहू पे। आखिर कब तक शादीशुदा जिंदगी में महिलाएं कब तक घुट घुट के जीती रहेंगी?
बहना, मैं तो कहती हूँ ये कलमुहे सत्तू है ना, इसके बाल काट देने चाहिए और इसे गधे पे बैठा के पूरा गांव घुमाना चाहिए। अरे तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहना। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों का मुंह काला करके सब जगह घुमाना चाहिए, ताकि फिर कोई किसी नारी पर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। हाँ। निकल जाओ यहाँ से। बदतमीजी कर रहे हो अब तुम लोग, निकल जाओ। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं भावना देवी बोल रही हूँ। जी नमस्कार मैडम। मैं जानता हूँ आपके घर में क्या चल रहा है। इंस्पेक्टर साहब, ये तो घर का मामला है, आप आकर निकालिए इन सबको। अरे ये तो जबरदस्ती करने पे आ गए। अब जल्दी आइए। जी आने को तो मैं अभी आ जाऊँ, लेकिन मीडिया और नारी मुक्ति वालों से उलझना मैं नहीं समझता कि अच्छा होगा। पुलिस के आने से बात और बिगड़ सकती है। आप समझा कीजिए, वो लोग हमें परेशान कर रहे हैं। और नारी मुक्ति से है इसका मतलब थोड़ी है कि वो दादागिरी करे। कम से कम आप आके रोकिए तो। उन्होंने कुछ सबूत दिखाया है क्या? जी हाँ, कुछ फोटो है उनके पास, पर कैसे पहुंची ये मुझे नहीं पता। आप परेशान मत होइए, मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि वो लोग आपको परेशान न करें। क्या आपके साथ भी इस घर में अत्याचार होता है? यही सही वक्त है फायदा उठाने का। देखिए, ये जो ऐसे भौंक रही है ना, ये सजा भी माँ साहब ने दी है इनको। देखिए जरा इन लोगों को देखिए, माँ साहब ने इनका क्या हाल बना दिया है। अरे ये लोग तो भौंक भौंक के कुत्ते से बदतर हालत हो गई इन लोगों की। हाँ। विचित्र है ये घर। जी हाँ, ये वो घर है जहाँ पर बहुओं को भौंक कर बोलने की सजा एक सास ने दी। ताज्जुब की बात है, जहाँ स्त्री और पुरुष को कंधे से कंधे मिलाकर चलने की बात हो रही है, वहीं पर ऐसी सास है जो 21वीं सदी में अत्याचार कर रही है अपने बहुओं पर। और अत्याचार तो अत्याचार, कुत्तों जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर रही है। इस कलमुए को हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इस जालिम को हम सजा दे के रहेंगे। ठीक है। आप लोगों को सजा ही देना है ना, दीजिए सजा। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि ज्यादा कठोर सजा मत दीजिए। माफी मांगो और मुर्दा बनो। माफी मांगो और मुर्गा बनो। माफी मांगो और मुर्गा बनो। माफी मांगो मुर्दा बनो। अरे बस कीजिए आप लोग। ये हमारे पति हैं और इनकी बेइज्जती करने का हक किसी को नहीं दिया आपने, आप लोग को भी नहीं। इसे भी तुम्हारी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं था, लेकिन इसने की ना, सजा तो इसे मिलकर रहेगी। माफी मांगो मुर्गा बनो। माफी मांगो मुर्गा बनो। माफी मांगो मुर्दा बनो। माफी मांगो मुर्दा बनो। अरे शांत हो जाइए आप लोग, सजा ही देनी है ना। आप ये सजा नहीं देंगे, ये सजा नहीं देंगे, आप कोई और सजा दे लीजिए। लेकिन वो सजा ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया के सभी मर्दों को सबक मिले कि अगर पत्नी पर हाथ उठाया तो उसका हाल क्या होगा। हाँ। इसने तुम पर हाथ उठाया था ना, अब इसे अपने ही हाथों को अपने आप पर उठाना होगा। खुद को थप्पड़ मारते हुए चलकर तुम्हारे पास आना होगा और तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। ये हुई ना बात बहना, एकदम सही कही। अरे कलमुए, खड़ा खड़ा मुंह के देख रहा है, चल शुरू कर, मार खुद को थप्पड़। अरे मारो अपने आप को अरे मारना रे, मारो, जल्दी करो।
बहुत बड़ी गलती हो गई। हम वादा करते हैं, आज के बाद आप पे कभी हाथ नहीं उठाएंगे। माफ कर दीजिए। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। नारी शक्ति चलो जिंदाबाद चलो जिंदाबाद। नारी शक्ति नारी शक्ति सत्तू जी हमारे यकीन मानिए, हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम ये लोग कैसे हैं। हम बेकसूर हैं, हमें सच में नहीं मालूम। मासूम बनने की कोशिश मत करो, दूर हो जाओ हमारी नजरों से। हम तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते।